सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। ड्रोन्स को लेकर इंडियन आर्मी के बहुत ज्यादा वीडियो सामने आ रहे हैं और लगातार हमारे जो चीफ हैं वो भी कह रहे हैं कि ड्रोन पर काम करो, ड्रोन तकनीक पे काम करो। कहा जा रहा है कि जैसे कहा जाता है कि जवान का जाती हथियार एक राइफल है, चाहे वो इंसास हो, एसएलआर हो, एक के 203 हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक जाती हथियार आपको हर जवान के साथ एक ड्रोन भी रहेगा। कैसे इस मुहिम को देखते हैं, क्या इसकी नीड है और कहां तक हम पहुंचे हैं और कहां हमें पहुंचना है सर? ये टॉपिक तो बहुत वास्ट है बिल्कुल राजेश जी, सर, मैं इसको थोड़े में समझा दीजिएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जी फ्यूचर वॉरफेयर जो हम अभी देखते हैं वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर है। और जहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग साइकिल जितना आपका छोटा होगा, जिसको हम ऊडा लूप बोलते हैं, जी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, ये आपका ऊडा लूप जितना ही छोटा होगा, आप उतने ही उस लड़ाई को जीतने की तरफ बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी आज ऐसी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये 3 टेक्नोलॉजी का मैं खासतौर पर जिक्र कर रहा हूं जो आपकी ड्रोन्स में लगती है। जी तो इस टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल, और ड्रोन्स आपके इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं बिकॉज ये आपके अनमैन्ड है और इसमें आपकी कोई फिजिकल कैजुअलिटी नहीं होती। आपका आपका कोई आपका जवान नहीं मारा जाएगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा, जिस तरीके से इनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, डिटेक्शन इनका मुश्किल हो गया। जी तीसरा, जो वर्सेटैलिटी है इस ड्रोन में कि आप एक ड्रोन को सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ऑफेंसिव, एक वेपन प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ड्रोन्स आपके आपके शॉर्ट एंड्योरेंस के भी हो सकते हैं, मीडियम एंड्योरेंस के भी हो सकते हैं, और हाई एंड्योरेंस के भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे उनकी बैटरी होगी, जी बैटरी इज द हार्ट ऑफ द ड्रोन। ओके। जितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी होगी उतना ही ज्यादा देर आप ड्रोन को हवा में रख पाएंगे। और जो ये अभी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं स्वॉर्म ड्रोन्स के, कि आपने 100 ड्रोन छोड़ दिए, जी अब दुश्मन की एयर डिफेंस के पास एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है। वो आपके 50 मार देगी, 60 मार देगी, जी पर 40 तो आपके टारगेट पे लगेंगे। बिल्कुल सर। तो ड्रोन वॉरफेयर, दैट इज वाई मैं बोलता हूं कि अब वो आपका एक नया वॉरफेयर का एक हिस्सा होगा। और इसीलिए आप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स पे काम करें, आईबीजीज, रुद्रा ब्रिगेड। आपने सुना होगा कि इंडियन आर्मी अभी रुद्रा ब्रिगेड अपनी डिप्लॉय इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बटालियन। जी भैरव बटालियंस, जैसे कि आपकी घातक प्लेटून्स होती थी, जी जी अभी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चीजें आपकी बनेंगी। और आपके जल्दी आपका डिसाइसिव एक्शन होगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको ड्रोन इंफॉर्मेशन देंगे, और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको इमीडिएटली एक्शन करना है। और इसलिए ये जो वायु समन्वय अभी जो एक्सरसाइज हुई है वेस्टर्न कमांड की, जी और ये बहुत जो इसमें ऑपरेशनल लेसन जो हमको सामने आए हैं, हमने वैलिडेशन किया है कि हमारे पास जो ड्रोन्स हैं हमने उनको एम्प्लॉय किया है इस एक्सरसाइज में, और हमने वैलिडेशन किया है कि एक कंटेस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एनवायरनमेंट में, जहां पे दुश्मन के भी जैमर काम कर रहे हैं,
दुश्मन के भी ड्रोन काम कर रहे हैं। ऐसी एनवायरनमेंट में हमारे ड्रोन्स कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे और हम दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को कैसे ओवरकम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज हुई है। और इसमें जो स्किलिंग, देखिए ड्रोन्स में भी स्किल चाहिए आपको उसको उड़ाने के लिए। तो सोल्जर्स को ट्रेन किया जा रहा है अभी स्किलिंग के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, कि इस ड्रोन्स को कैसे मैनेज करना है। और बटालियन लेवल तक इसको लाया जा रहा है। अभी इसकी जो इंटीग्रेशन है, देखिए अब हम ब्रिगेड और एक डिवीजन की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक बटालियन, कंपनी, प्लेटून, वहां तक पहुंच रहे हैं, इसको सेक्शन, हम वहां तक इसकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी जो अभी सोच है वो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन की है। ठीक इसका ये मतलब है कि ये इसमें एयरफोर्स को भी, और इसमें नेवी को भी, और इसमें आर्मी को भी, तीनों को एक ड्रोन वॉरफेयर में माहिर होना पड़ेगा। और इसकी जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है और कंपनीज हैं, अब आप देखिए, आपका आइडिया फोर्ज है, आपका टाटा एडवांस सिस्टम्स है, आपका महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स है, और आपके स्टार्टअप्स कितने हैं। इसको डिफेंस इंडस्ट्री में आपके 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स लगे हुए हैं बिल्कुल आपके ड्रोन्स में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, दुश्मन की क्षमता बढ़ती जाएगी, और आप भी इसको अपग्रेड अपना करते रहेंगे ड्रोन्स को। और इसका बहुत एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं फौज में, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको मिलेगा। और अब हमारे पास MQ-9 भी ड्रोन्स भी अमेरिका से आ जाएंगे। हमारे पास इजराइल के हेरॉन ड्रोन्स हैं, और जो हमने कारगिल में इस्तेमाल किए थे। हमारे पास लॉइटरिंग एम्यूनिशन के ड्रोन्स हैं, और ये जैसे नागस्त्रा जी 1 और नागस्त्रा 1R जो हमारी सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है, ये एक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो हमने इसको भी सिंदूर में इस्तेमाल किया था। और आइडिया फोर्ज ने स्विच ड्रोन्स बनाए हैं। ओके, ये आपके हाइब्रिड ड्रोन्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके सर्वेलेंस में भी काम आ सकते हैं और ऑफेंसिव में भी काम आ सकते हैं, दोनों जगह हाइब्रिड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास अभी मल्टीपल ड्रोन्स आने लग गए हैं। और मैं एक रफ फिगर अगर लेके चलूं तो इंडियन आर्मी के पास एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख ड्रोन्स आने वाले वक्त में हमारे पास हो सकते हैं। ओके। और एक मेजर वॉरफेयर का हिस्सा ऑफेंस डिफेंस भी करना है। अगर आपने पूरी तरीके से ऑफेंसिव में भी नहीं जाना है, तो आपका जो ऑफेंस डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डेप्थ एरियाज को अपने सर्वेलेंस पे रखने के लिए लेगा। और इसका टैक्टिकल यूज और स्ट्रैटेजिकल यूज, दोनों यूज, बिकॉज आपके लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भी हैं जो आप 600 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक जाएंगे। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे बन रही है। और इसका हार्ट है इसकी बैटरी। ओके सर। और मैं एम्फसाइज एक्चुअली कर रहा हूँ, सब कुछ बन जाता है हिंदुस्तान में, बैटरी का है, बैटरी इज अ प्रॉब्लम। तो इस जैसे ये टेक्नोलॉजी हम अपना बनाएंगे और इस तरीके की लॉन्ग एंड्योरेंस वाली बैटरीज हमारे ड्रोन्स में लगेंगी, उतनी ही हमारी ड्रोन की क्षमता बढ़ती जाएगी। चलिए सर, बहुत लंबा वक्त आज मैंने आपसे ले लिया है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए। थैंक यू सर, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर।